जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद और एक ही नजरिया, वो मकसद और वो नजरिया सिर्फ और सिर्फ मसलक आला है। मैंने गुज़ार के साथ मुताबिक सफर किए, 2 हज मेरे साथ, और ऐसा साथ कि 2011 का जो हज, उसमें मीना में कंकरी मारने के लिए हम 2 ही हज़रात साथ में गए थे, बाकी सब पीछे छूट गए। अशरफुल फुक़हा और मैं। और भी कई जलसे 2006 से खानदेश के अक्सर जलसे सूरत के, जिसमें अशरफुल फुक़हा के साथ रहने का मौका मिला। फिक्र सिर्फ यही कि मसलक आला, उसी फिक्र को लेकर जिंदगी भर चले, उसी फिक्र को पहुंचाया और उसी मसलक को लेकर अपने सीने में इस दुनिया से गुजरे। आज 18 दिन है ना, सुन्नी के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। जी, लड्डू से बात याद है, किसी बदमज़हब ने एतराज किया था कि सुन्नी लड्डू होता है। लड्डू समझते हैं मिठाई, बोले सुन्नी, तुम सुन्नी लड्डू हो। तो आके कहने लगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड्डू ही खराब होता है। कभी किसी बदमज़हब को देखा है? तो बहुत कम होता है, अल्लाह जिसको हिदायत अता फरमाए, लेकिन अक्सर ये होता है कि अहले सुन्नत में से ही वहीं पर कोई चले जाता है। वो कहने लगा कि ऐसा क्यों होता है? तो आशिक का जवाब, क्योंकि आशिक जो होता है ना, यहाँ से नहीं देता, यहाँ से जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी लड्डू, और तुम कौन? बोले तुम पाखाना। बोले अब पाखाने को लड्डू पे मारो या लड्डू को पाखाने पे मारो, गंदा क्या होगा? लड्डू। समझे? पाखाना तो पहले ही गंदा है, तो अब उस गंदी चीज से प्रोसेस जो वापस होने का होता है ना, वो बड़ा भारी होता है, तो वो सब नहीं कर पाते। वो करने वाले जात जो है वो बुजुर्गों की होती है, जिनमें से उन्होंने शब्द को खा दिया जात। सुन्नी आज 18 ज़िलहिज्जा, आज शबे शहादत हादे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु। वो उस्मान जिन्होंने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा हुजूर से जन्नत खरीदी। हुजूर ने हाथ में माल लेकर यूं फरमाया, आज उस्मान ने जन्नत खरीदी। वो हाथ नबी का हाथ, जिसके मुतालिक आला हजरत फरमाए, हाथ जिस समत उठा। हजरत का कमाल देखो, हाथ जिस समत उठा, क्या कर दिया? गनी कर दिया। शेर की तरफ तवज्जो दी है, इस शेर की तरफ कभी तवज्जो दी? आला हजरत ने गनी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? हाथ जिस समत उठा, गनी कर दिया। हुजूर ने फरमाया ये मेरा हाथ, ये उस्मान
उस्मान का हाथ, अपने हाथ को फरमाया मैंने बैत की उस्मान की, मैंने अपनी बैत में उस्मान को लिया है, मैंने बैत ली उस्मान की, ये मेरा हाथ, ये उस्मान का हाथ, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। गनी दोनों माने में इस्तेमाल करता है, उस्मान को गनी कर दिया। क्या गनी कैसे बनाया? जन्नत खरीद ली उस्मान ने। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत समाअत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, वो उस्मान जिनके साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी एक बेटी नहीं 2 बेटी का निकाह फरमाया। 2 बेटी जुन्नूरैन, 2 नूर वाले। हज़रत ने फरमाया नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जुन्नूरैन 2 नूर वाले। कैसे? जब हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी जुन्नूरैन से किया, हज़रत उम्मे कुलसुम से फरमाया, सैयदा आयशा इसकी रिवायत फरमाती है, सैयदा आयशा की रिवायत से ये बात बयान की, हदीस बयान की कि हुजूर ने जब हज़रत उम्मे कुलसुम के साथ हज़रत उस्मान गनी का निकाह फरमाया तो फरमाया, ए उम्मे कुलसुम, उस्मान वो है जो शक्ल और सूरत में तुम्हारे दादा हजरत इब्राहीम और तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। ये उस्मान गनी जुन्नूर है। तारीखुल खुलफा में हदीस नकल। तो हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन की आज खास शब रावजी मर रहा है, इसलिए ईद गदीर मनाते हैं, समझे? ईद गदीर तो नाम है, दरअसल उस्मान गनी की शहादत की खुशियां मनाता है। हुब्बे अली की आड़ में बुग़्ज़े माविया पिलाता है ये रावजी। आला हज़रत ने इसलिए फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और शहद दिखाए, क्या दिखाए? ईद गदीर का नाम दिखाते हैं, हुब्बे अली का नाम। शहद दिखाए, जहर पिलाए, जहर में क्या पिला रहे हैं? बुग़्ज़े माविया पिला रहे हैं, बुग़्ज़े उस्मान गनी पिला रहे हैं, बुग़्ज़े सिद्दीक़ अकबर पिला रहे हैं। वो सिद्दीक़ जिसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत में मेरा मिंबर होगा, 2 मिंबर होंगे। इब्ने असाकिर की रिवायत, 1 मिंबर, कितने मिंबर? 2 मिंबर, 2 मिंबर होंगे। अब मिंबर कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है, नीचे देखोगे कभी? मिंबर को देखते कैसे हो? ऐसे ना, मिंबर पर चढ़ते तो ऐसे देखते हो, हैं? कितने मिंबर होंगे? 2 मिंबर, 1 मिंबर, 1 इधर, बीच में फरमाते हैं कुर्सी लगे, समझे? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। ये हज़रत ने शेर पढ़ा ना, पढ़ा था शुरुआत में, क्या पढ़ा था? अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह, अर्श हक है। अर्श की मानवियत ही बताती है कि सरों से ऊपर रहेगा, ठीक है? अर्श हक है, अर्श हक है मसनदे। कैसा देखना है अर्श को? सुभान अल्लाह। बताता है कि ये ऊपर है, नीचे नहीं होगा। उस दिन जो नीचे देखेगा वो फिर
उसका मकाम ही वो अपने मकाम को, जिसका जो मकाम होता है वो अपने मकाम को देखता है। ठीक है, वो ऐसा देखेगा ना, मुंडी ऊपर किसकी होगी, गर्दनें ऊपर किसकी होगी, बरेलवियों की होगी, वही ऐसा देखेगा और क्या कहेगा, वाह 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 वाह, अर्श हक है, अर्श हक है, मसनद समझते हो, जगह अर्श हक है, मकाम महमूद, वो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, वाह 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 वाह। फिर ऐसा नहीं है कि देखनी है, खाली देखना है ना, आला हज़रत का एतमाद देखो, देखनी है, ज़बान से बोलना नहीं है, आला फरमाते देखनी है अश्र में, सुभान अल्लाह, समझ में आई बात, देखना है। आज आपसे आपका किसी से झगड़ा होता है ना, तो आप क्या कहते हो, देख लेना मैं क्या करूँ, समझे, देखना मैं क्या करूँ, होता है ना, कभी किसी से मामला होते हैं तो बोले देख लोगे, आज नहीं ना, कल देखोगे तुम क्या करते हैं, होते हैं ना ऐसे मामला। तो आला हज़रत किसी एतमाद के साथ में सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है, देखनी है, देखना है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और उस वक्त जिसकी जो है वो गर्दन उठ जाएगी ना, ऐसी ऐसी जिसकी गर्दन ऐसी हो जाएगी ना, तो फिर जन्नत की कुंजियां उसी को मिलेगी। दुनिया में कहता था ना कि हमारे जैसे उसकी गर्दन ही नहीं उठ पाएगा, लाख कोशिश करेगा, जिसकी गर्दन उठ गई जन्नत की कुंजी मिल गई, जिसकी नहीं उठी जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। फिर वो देखनी है, वो 2 मिंबर, हुजूर क्या फरमाते हैं, 2 मिंबर, ये राफ़ज़ियों के लिए कह रहा हूँ मैं, समझे। और हम हमारे पास जो है वो ये हदीसों के ऐसे नहीं होते कि कहीं से भी लेके आई कि दादा ने बोल दिया तो बोल दिया ना, हमारे पास हदीस के रावी होते हैं, ये नहीं कि आप किताब लिखी, रावी का नाम ही नहीं पता कि रिवायत किसने की, समझे। हमारे पास सारी हदीसों की रिवायतें होती है कि हदीस रिवायत किसने की और रिवायत करने वाला कैसा था, समझे, रिवायत करने वाला कौन था, कैसा था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, जिंदगी में कैसे मामलात रहे, ये सारी बातें देखते हैं। और फिर हमारे उलमा हदीस को कबूल करते हैं, हमारे जैसा नहीं कि हदीस के नाम पर कुछ भी आया तो ले लो, समझे। बैठ तो मिंबर ऐसे हो, ऊपर मिंबर है, एक तरफ रोज़े का नूर, एक तरफ की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 बात। एक मिंबर होगा, उस मिंबर पर कौन होंगे, नूर फरमाते हैं उसके मैं जलवा सरवरे कौनैन खुद सरकार जो है वो जलवा अफरोज रहेंगे, इब्न असाकिर की रिवायत। और एक मिंबर होगा, यूं फरमाते हैं उस पे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठे हुए, अब ये कुर्सी लगी, हज़रत बैठे ना, कुर्सी लगी, कुर्सी होगी, कुर्सी, अब ये कुर्सी किसके लिए, तो कुर्सी पे बैठेंगे अबू बकर सिद्दीक, क्या कहेंगे, वाह 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 वाह, क्या कहेंगे, वही ना, अल्लाह का कलाम भी पढ़ेंगे ना, वाह 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 वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, अहले महशर कहेंगे वाह वाह सिद्दीक, वाह वाह क्या शान तुम्हारी है, एक तरफ हबीब एक तरफ खलील, बीच में सिद्दीक। नौजवानों को लिया और कहा कि गुसूल करके उब्बे अली, और फिर बाद में कोई हदीस, वो ऐसी हदीस कि
जिसके ताल्लुक से ना उसकी सनद हो, ना वो हदीस सही हो, वो ज़ईफ मौजू हदीस लेकर आते हैं कोई, और फिर जाकर बोलते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा करने वाले को क्या है, ऐसा करने वाले के क्या हुक्म है। याद रखना, ऐसों से आला हज़रत ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहो चोरों की रखवाली। ये उस्माने गनी ज़ुन्नूरैन की कल खास फातिहा दिलाना, राज़ी को जलाना। सुभान अल्लाह बेशक। ईद गदीर मनाते हैं तो बोले हमने जो है वो 1400 साल से किसी ने नहीं मनाया, आज तेरा बाप मना रहा है इसलिए तू मना रहा है? ईद गदीर का नाम पर जो है वो अवाम को जो है पागल समझते हो। हम गद्दार नहीं है, वफादार है। की मोहब्बत हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अली की मोहब्बत हमारे घुट्टी में पिलाई हुई। राज़ी से हमें अली को जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए काफी है अली को जानने के लिए। अली को जानने के लिए हमें ये नहीं कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मिंबर आज भी जिंदा है, और वो बहुत मजबूत है, मजबूत है, क्योंकि मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, मिंबर पर बैठे ही हुजूर है, समझे? तो बड़ा मजबूत मिंबर है। हम ना राज़ियों की कोई बात को कबूल करते हैं, ना उनकी बात को तस्लीम करते हैं, समझे? वो यही काम करते हैं। 4 नौजवान जिसके पास कुछ इल्म नहीं आते हैं, और आने के बाद में वही हुब्बे अली हुब्बे अली हुब्बे अली। तो याद रखना, ऐसों से होशियार किसी वहाबी देवबंदी और ये राज़ी सुलेमुल्ली, आजकल डॉक्टर ताहिर पादरी वाले भी लोग आए ना, डॉक्टर ताहिर वाले भी लोग आए। नहीं, हमको क्या करना है? अरे हम तो अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं। अबे अहले बैत से, आला हज़रत से ज़्यादा अहले बैत का आशिक कोई बता दो। तुम आला हज़रत तो हमको सिखाओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हज़रत से बड़ा कोई आशिक बता दो इस दौर का। तुम बताओगे अहले बैत की मोहब्बत क्या है? आला हज़रत की बात आई ना, तो एक अर्ज करता हूँ, गालिबन फतावा रज़विया शरीफ में भी आला हज़रत ने इस हदीस को नक़ल किया है अहले बैत की मोहब्बत के मुताबिक। अहले बैत की मोहब्बत की बात आई तो आला हज़रत फरमाते हैं कि एक हदीस नक़ल करते हैं हुजूर की तालीम से, फरमाते हैं कि मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ कि कल अगर तुमने मेरी औलाद के साथ में, हदीस पाक का मफ़हूम है कि दुनिया में अगर कोई अच्छा सलूक किया मेरी अहले बैत के साथ में, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में तुमने कोई अच्छा सलूक किया और उसका बदला वो तुम्हें ना दे पाए, उसका बदला तुम्हें वो ना दे पाए, तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझसे मुलाकात होगी तो मैं उसका बदला पूरा उसे अता करूंगा। इश्क़ अहले बैत, इमाम अहमद रज़ा को कहते हो छोटो, चोर बताएंगे हमें इमाम अहमद रज़ा कौन है? हमें बताएंगे चोर जिनके ना बाप का पता हो, ना दादी का पता हो, ना माँ का पता हो, हमें बताएंगे इमाम अहमद रज़ा कौन है? जिसको अरबी की एक इबारत पढ़नी नहीं आती हो, जिसे उर्दू का एक सफ़ा पढ़ना पता हो, रज़ी का ना आता हो, वो बोलेगा कि इमाम अहमद रज़ा पे, अब वो जो है वो तंज़ करेगा, वो तबसरा करेगा इमाम अहमद रज़ा पे, है? जिसने ज़िंदगी में एक सफ़ा लिखा ना हो वो इमाम अहमद रज़ा के मुकाबले में आ रहा है। जिसने कुछ ना कहा किया हो वो कह रहा है कि इमाम अहमद रज़ा ने क्या किया। अब ये क्या किया वो तो दूर की बात है, अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत कीजिए, सबसे बड़ी बात। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र किया कि कल मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ, समझे? इनके तकरीर करना तो इनका ही काम है भाई, ये हम लोगों को नहीं आती, ऐसी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये हम ये इनके काम है तकरीर करना,
हम तो ऐसे ही गुफ्तगू समझ लीजिए, हजरत साहब बात कर रहे हैं। अभी बोले कि हजरत, मैंने अपने आप को हजरत कहा, तो आला हजरत का गुलाम भी हजरत ही होता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, पैगाम गौसे आज़म। ये सारे आला हजरत के जितने गुलाम है ना, हम सब हजरत हैं। हाँ, वो बड़े हजरत, वो आला हजरत, हम अदना ही सही हजरत तो है, सुभान अल्लाह। अदना ही सही हजरत जरूर है, समझे? क्योंकि हमारे नसीब में ये सारे अलकाबात हमारे सरकार के तरफ से हमारे पास हैं, तुम्हारे पास नहीं है, समझे? बैठ गए तो आला हजरत ने इस हदीस को नकल किया। ये एक बात थी, आला हजरत फजाइल बयान करते निकल जाते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात इश्क की देखो, इमाम अहले सुन्नत का, जहां पर किसी की नजर ना पहुंचे वहां इमाम की नजर क्यों ना पहुंचे, क्यों ना पहुंचे। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने ऐसा किया, तो आला हजरत ने किया तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ मान लेना चाहिए। आला हजरत ने ऐसा लिखा तो मान लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ मान लेना चाहिए। आप कुछ भी नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। क्यों नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। क्यों नहीं कहने का, मैंने कहा नहीं कहने का। बोले क्यों आला हजरत के कलाम में गलती नहीं हो सकती, मैंने कहा नहीं हो सकती। बोले दलील, मैंने कहा मौजिजा इस बात की दलील है, इमाम अहमद रजा मौजिजा है रसूल पाक का। मैंने कहा मौजिजा होता ही उसको कहते हैं कि मौजिजा जो है वो कभी गलती में होता ही नहीं है। और इमाम अहमद रजा को हमने मौजिजा नहीं कहा है, इमाम अहमद रजा को हमने मौजिजा नहीं कहा है, अरब के उलमा ने सादात ने कहा है। जाओ सैयदों से लड़ना है तो लड़ो, बारिश से पाक नहीं हुई, नहीं फरमाया था, नहीं फरमाया था। मौलाना अहमद रजा, तुम्हारा गोश्त समझते हो, गोटियां खाते हो ना, सुभान अल्लाह। तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, मेरा खून तुम्हारा खून, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त। जब पूछो वाली से बात ने ऐसा क्यों कहा, माँ ने दूध पिलाया है, वाली से बात क्यों कहा, फिर वो यही कहेंगे, समझे? दरअसल होता यह है कि दिया मुझको, उन्हें महरूम छोड़ा, मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म है, अब फासिल है या तो गौस पाक ने नवाजा, तो जाकर बोलो ना गौस पाक को क्यों नवाजा, तो फिर पता चलेगा क्यों नवाजा। बोलने वाले की को उसकी नानी भी याद आ जाएगी, दादी भी याद आ जाएगी, हाँ, और फिर वो कहेगा अलामा अलामा या गौस, अलामा कहर है या गौस, वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। गौस पाक ने क्यों नवाजा, मौजिजा होता है ना, मौजिजा। मुझे आला हजरत तो कलम पता नहीं कर सकता है, मैंने कहा नहीं कर सकता। मुझे क्यों नहीं कर सकता, मैंने कहा नहीं कर सकता क्योंकि मौजिजा है, नहीं कर सकता क्योंकि मौजिजा है। बोले क्यों आला हजरत समझ में नहीं आते, मैंने कहा आएंगे भी नहीं। सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आते, मैंने कहा आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे, कहा मौजिजा है। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आएंगे, मौजिजा है। मौजिजा समझ में आया तो मौजिजा ना रहा। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह और फिर हजरत मोहद्दिस आजम को पूछो, सुभान अल्लाह। नानी बोलती है मोहद्दिस आजम के पास जाने को, पूछो मोहद्दिस आजम से। सुभान अल्लाह मोहद्दिस आजम ने खुतबात सदारत उठाकर देखो नागपुर वाला, तारीख हवाले के साथ में हवा में बात नहीं करते, किसने कहा, कहाँ कहा, ये तो कोई यहाँ कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाकर देख लो, मोहद्दिस आजम फरमाते हैं इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं। सुभान किसके हाथ में? गौसे पाक। हाँ, समझे, इसलिए वो किसी के हाथ में नहीं आते, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह किसी के हाथ में नहीं आते, तो गौस पाक के हाथ में। सुभान अल्लाह गौस पाक के हाथ में ऐसे हैं जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम है। पेन लेते हो ना आप, कलम लिखो, आपके हाथ में तो आपके इख्तियार में होता है ना, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर जाना है, वो गौस पाक के हाथ में। अब बताओ मोहद्दिस आजम ने क्या फरमाया? कहने वाला कौन है कि सोचा कि मसनद का ताजदार, ऐरा गहरा नथु कहरा जुम्मन पीर और चम्मन पीर नहीं बोल रहा है, मोहद्दिस आजम इनकी चौथी फरमा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां का नवासा कह रहा है, मोहद्दिस सूरती का शागिर्द कह रहा है, वक्त का मोहद्दिस आजम कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखने वाले के हाथ में कलम, कौन? इमाम अहमद रजा गौस पाक के हाथ में ऐसे, जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम। अब मुझे बताओ, लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने लिखा, इमाम अहमद रजा ने लिखा। मैंने जब मेरी निगाह इस पर पड़ी, इस बात पर, तो मैंने कहा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इमाम की अजमतों पर कुर्बान जाऊं। अरे हम तो आज तक जो है वो इमाम के परपोते ताजु शरिया को नहीं समझ पाए, तो इमाम को समझना हमारी मौजूदा समझ में आ ही नहीं सकता है, अपने हो या पराए हो, कोई किसी के नहीं समझ में आएगा। इमाम के हाथ में, गौस पाक के हाथ में कलम, ठीक है। अब मुझसे कहने लगा गलती नहीं होती, मैंने कहा नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं होती? मैंने कहा लिखने वाले गौस पाक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिखने वाले गौस पाक, लिखा गौस पाक ने, गौस पाक लिखे और खता हो ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान गौस अल्लाह। पाक को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं ना, बहुत मानते हैं। कौन हो? बोले कादरी है। कौन हो? गौस पाक को मानने वाले हैं। कौन है? गौस पाक की नियाज कराते हैं। मेरा नियाज कराते हो गौस पाक की, गौस पाक को मानते हो, गौस पाक की नहीं मानते। गौस पाक को मानते हो, गौस पाक की नहीं मानते। लिखा किसने? गौस पाक ने। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा तो कलम है, लिखने वाली जात किसकी? गौस पाक की। जाओ क्यों लिखा ऐसा? सुभान अल्लाह। जाके पूछो गौस पाक से, सुभान लिखा क्यों हुजूर आपने ऐसा, पता चलेगा। अल्लाह। समझे? सारे वो शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा ना जो दिखा दे तुझे शजरा तेरा, सुभान कहीं नीचा ना जो दिखा दे तुझे शजरा तेरा। सुभान अल्लाह। तो आज आला हजरत के शहीद के शागिर्द और खलीफा सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की भी विसाल की तारीख सदरुल अफाजिल की भी विसाल की तारीख 18 ज़ुल्हिज्जा। कौन सदरुल अफाजिल? कलियर शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते थे, उनका नाम था सूफी अब्दुल लतीफ साहब साहबी। बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं और उस इलाके में सुन्नियत का बड़ा काम उन्होंने किया। अभी 20-25 साल या 30 साल तकरीबन हुए होंगे उनके विसाल को। बहुत मशहूर बुजुर्ग है सूफी अब्दुल लतीफ, बहुत ज़बरदस्त साबरी थे, साबरी थे वो। तो देखो साबरी होते हैं कि वैसे होते हैं, सुभान अल्लाह। ये होते हैं सच्चे लोग। चिश्ती हो तो फिर खरा हो,
समझे? गरीब नवाज का सच्चा टनाटन मानने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कादरी हो तो फिर करखरा कादरी हो, पक्का मानने वाला गौस पाक का। गौस पाक को भी माने, गौस पाक की भी माने। चिश्ती हो तो कौन? गरीब नवाज को भी माने, गरीब नवाज की भी माने। नक्शबंदी हो तो बाहुल हाजी मुजद्दिदे हाजी शाह नक्शबंद बाहुद्दीन नक्शबंद को भी माने, उनकी भी माने। सोहरवर्दी हो तो हाजी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को भी माने और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की भी माने। अशरफी हो तो मखदूम अशरफ को भी माने, मखदूम अशरफ की भी माने। बरकाती हो तो साहिबुल बरकात नूरी मियाँ को भी माने और उनकी भी माने। रज़वी हो तो आला हजरत को माने, ताज शरिया को माने और उनकी भी माने। खाली मैं तो रज़वी हूँ, मैं आला हजरत को, मगर मैं ताज शरिया को नहीं मानता। अबे तेरे नहीं मानने से क्या हकीकत बदलेगी? सुभान अल्लाह। और तुझे तू मानेगा तो क्या सनत बन जाएगी? तेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं, मत मान, मत मान। दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा। सुभान अल्लाह हमारे पास दूसरे ताज शरिया नहीं, इसलिए नहीं मानते। सुभान अल्लाह ठीक है ना? अखिली जवाब देना चाहिए। बैठ गए तो सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला, सदरुल अफाजिल सूफी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह ताला, ये सरकार साबिर पाक के बड़े आशिक और बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग गुजरे हैं। कभी कलियर शरीफ के इलाके में जाना हो तो वहाँ पर पता कर लेना, सूफी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि। तो वो साबिर पाक जवारी में साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और बैठ गए कि मुरीद हो जाऊंगा। वो मुरीद अगर होना है तो सिर्फ साबिर पाक से, अगर मुरीद किसी से हो, किसी से होगा, मुरीद किसी की बारगाह का बनूंगा तो सिर्फ साबिर पाक। अड़े गए आस्थाने पे बैठे रहे। कई दिन हुए, कुछ दिन के बाद बशारत हुई साबिर मखदूम की बारगाह की तरफ से। साबिर मखदूम की नहीं, साबिर मखदूम की बारगाह की बशारत हुई। आवाज आई कि अब्दुल लतीफ, मुझसे मुरीद होना चाहते हो तो मुरादाबाद की सरजमीन पर जाकर बड़े मौलाना सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ। नईमुद्दीन का मुरीद हो जाओ, वो मेरा ही मुरीद है। ये पहुंचे मुरादाबाद, मुरादाबाद स्टेशन पे उतरे। एक शख्स आया, आप अब्दुल लतीफ हैं? अरे इमाम अहमद रजा को पहुंचना चाहते हो? हमें इमाम अहमद रजा के खलीफा का जवाब नहीं ला सकते। कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अफाजिल है। ये फैजाने नजर देखा इमाम अहमद रजा का, सदरुल अफाजिल। खादिम आया, कहा आप अब्दुल लतीफ साहब हैं? हाँ, आप कौन? चलिए आपको बुलाया है। रिक्शा लेकर आया था, टांगा उसको चलता था, साइकिल वाली जो रिक्शा होती है वो लेकर आया। कहा कि आपको बड़े मौलाना साहब ने तलब फरमाया। सुभान अल्लाह। पहुंचे खानकाह में, सदरुल अफाजिल की बारगाह में पहुंचे। सदरुल अफाजिल बैठे हुए थे। कहा कि आइए, आपका इंतजार था। बुलाया, बिठाया, वहीं पर सिलसिले साबरिया में बैठ किया और कहा कि मैंने तुम्हें सिलसिले साबरिया में बैठ किया, जाओ। ये सदरुल अफाजिल, ये फैजाने नजर इमाम अहमद रजा खान का है। आला हज़रत को समझना चाहते हो? अबे आला हज़रत के शागिर्दों के शागिर्दों को, आला हज़रत के गुलामों को समझना ही तुम्हारे बस की बात नहीं। आज सदरुल अफाजिल का जिक्र हुआ मुख्तसर सा, और आज 18 ज़िलहिज्जा, आज तारीख विसाल है, उर्स है आला हज़रत के पीरो मुर्शिद सरदार सैयद शाह अली रसूल अहमदी मारहमी समझे? तुम खाली वो कोई एक रिवायत लेके आके गदीरी बनाओ, समझे? हमारे पास बहुत सी मजबूत तरीके हैं 18 तारीख मनाने की, समझे? तो
18 ज़िलहिज्जा आज आला हज़रत का पीर, इमाम अहमद रज़ा का पीर, आले रसूल अहमदी, उनकी मिसाल की तारीफ। फातिहा कल जरूर दिलाना अपने सरकार की बात। तो हजूर सरकार आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ये वो बुजुर्ग, जाहिर सी बात है कि जो वक्त का मुजद्दिद हो, है ना, जो वक्त का मुजद्दिद हो, उसकी तरबियत के लिए उसका पीर भी तो वैसा होना चाहिए। इमाम अहमद रज़ा आला हजरत है तो पीर भी बहुत आला है? और कमाल देखो, मुजद्दिद अल्फिसानी, मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सईद के हज़रत ने बताया, इनके दौर में क्या फितना निकला था? दीन इलाही, दीन इलाही का नाम निहाद दीन इलाही का, खुद साख्ता दीन इलाही का जो उसने ऐलान किया था, हैं? वो दीन इलाही का जो उसने ऐलान किया, हमला किस पर था? दीन पर था। बचाने के लिए आगे कौन बढ़ा? अहमद। पीर मिला कौन? बाकी बिल्ला, अल्लाह ही बाकी रहने वाला। पीर मिला कौन? बाकी बिल्ला। मुजद्दिद अल्फिसानी के पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला। पीर मिला बाकी बिल्ला, आला हजरत है? दौर वहां पर क्या था? दीन पर हमला है, इलाहादियत जो है वो दाखिल हो रही, ठीक है। और वहां यहाँ हुजूर की अजमत पर जो है वो हमला हुआ, ठीक है। हुजूर की जात पर हमला करने की कोशिश की। अब यहाँ पर अल्लाह ने मुंतखब फरमाया फिर अहमद, फिर अहमद, फिर अहमद। अब बात की रसूल की अजमत की, बात रसूल की अजमत की, पीर दिया आले रसूल, वहां मिले बाकी बिल्ला, यहाँ मिले आले रसूल, यहाँ मिले आले रसूल, आले रसूल अहमदी। ये वो बुजुर्ग, सरकार आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग विसाल फरमाया, विसाल हुआ। विसाल होने के बाद विसाल जब गुस्ल दिया जाने लगा तो लब हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। पता क्या चला? पता क्या चला? सुन्नी का हर वली जिंदा। जिसके लब हिले वो जिंदा, मुर्दा नहीं हो सकता। लब हिल रहे थे। सरकार आले रसूल शाह अब्दुल हुसैन अहमद मुल्की ने कान लगाए और सुना, कौन है? आवाज आ रही है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। फिर आपने दिल में अर्ज की, हुजूर लोगों पर इस करामत को जाहिर ना फरमाए। फिर जो है वो वोट पर, फिर गुस्ल हुआ मुकम्मल, कफन दिया गया, फिर हो गिर रहे, फिर आपने अर्ज किया, फिर खामोश। कब्र में उतारा गया, कब्र में उतारा गया आले रसूल अहमदी को, चेहरा हटाया गया, पर जो है कपड़ा हटाया गया, चेहरा किबले की किबला रुख की तरफ जब किया गया, तो अब फिर देख रहे हैं तो फिर वोट मिल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा का पीर बादे विसाल भी जिंदा, वो आले रसूल अहमदी। एक मर्तबा आपका मुरीद था, एक खादिम, आप वजू फरमा रहे, वजू कर रहे थे, दौरान वजू उसको दिल में ख्याल आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर हुजूर तशरीफ ले गए। मेराज में हुजूर कहाँ गए? अर्श, ला मका है, वही ला मका के मकी में तक से नशीब हुए। वो नबी है जिसके मकाम
वो खुदा है जिसका मकान है। सुभान अल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, हुजूर जब महराज से तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म और जंजीर भी हिल रही है, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा वहाँ पर इमामत फरमाई। फिर पहले आसमान, हर आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का सफ़र। इतना सफ़र करने के बाद में अब आए हैं फिर, तो थोड़ा दिल में ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है, दिल में ख्याल था। अचानक जो है वो आले रसूल अहमदी वज़ू फरमा गए, कहने लगे कि ज़रा जाओ अंदर से मेरा तौलिया लेकर आओ। क्या लाओ? तौलिया लाओ। तौलिया लाने गया, जी हुजूर तौलिया लाने गया। अब दिल में ख्याल है, तौलिया लाने जैसे ही तौलिया उठाया, सामने खिड़की थी, दालान, देखा बाग, एक बाग, बहुत खूबसूरत बाग उसे दिखाई। हाँ यार, बाग तो बड़ी अच्छी है। हजरत वज़ू करते तब तक बाग को बना देख लेता। बाग ये शेर वाला बाग नहीं, बगीचा, समझे? वहाँ पर बाग में उतरा खिड़की से। अब वो खिड़की से बाग में उतरा, बाग में उतरने के बाद बाग की सैर करने लगा। तो बाग की सैर करते 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 उसके आखिरी कोने पर पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो एक शहर में गया। शहर में बाजार में तरह तरह की चीज़ें, कुछ पैसे इसके पास थे। कहा कि यार तिजारत करूँगा, बड़ा फ़ायदा होगा। तिजारत काफ़ी फ़ायदा हुआ, तिजारत करना शुरू की। उसके बाद में पैसे आने लगे, 1 दिन 2 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 20 साल वहाँ रहा। खुद का घर बनाया। क्या किया? घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए। पीर साहब को भूल गया। आज का दौर ऐसा ही होता है, समझे? हम उस दौर में भूलते थे तो आज पर याद रखते हैं। जब पीर साहब खाली चाहिए होते पैसे के लिए, मुरीद होने का तो पैसा आएगा। हजरत मुरीद हुआ ही जाता है, इसलिए बड़े देखे हुए कौन से पीर साहब से रहते, जिसके पास जब मुरीद होने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आए वो पीर साहब सबसे बात। तो ये एक जो है वो एक पीर होता इसलिए है ताकि उसके साथ में आखिरत का सौदा किया जाता है। ये दुनिया के लिए पीर नहीं बनाया जाता।